जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में सैनिक स्कूल क्लास 6 मॉक नंबर 5। मॉक नंबर 5 का हिंदी वाला पोर्शन मैं आप सभी को जल्दी से ही सॉल्व करवाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इससे रिलेटेड, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए होंगे। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छता से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बना सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों की सफाई भी महत्वपूर्ण है। हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हम अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा और स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तो ये पूरा गद्यांश है और इस गद्यांश से हमें जितने भी इससे प्रश्न पूछे गए होंगे सारे के सारे प्रश्न हमको बिल्कुल ध्यानपूर्वक उनका उत्तर देना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि स्वच्छता हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। स्वच्छता हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। यह हमारे हमें व्यस्त रखती है? जी नहीं। यह हमारे स्वास्थ्य और समाज के लिए आवश्यक है। यह हमें आलसी बनाती है। यह केवल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और समाज के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपका रहने वाला है, स्वच्छता से हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? अधिक धन, कई बीमारियों से बचाव, अधिक मित्र और उच्च शिक्षा। स्वच्छता से हम क्या करेंगे? कई बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों से हमें इससे बचाव होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 आपका है, स्वच्छता का पालन किस प्रकार के स्थानों पर किया जाना चाहिए? स्वच्छता का पालन किस प्रकार के स्थानों पर किया जाना चाहिए? केवल घर में, केवल कार्यालय में, केवल सार्वजनिक स्थानों पर, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर? जी भाई, स्वच्छता का पालन, स्वच्छता कहां पर होनी चाहिए? सब जगह होना चाहिए। जहां पर भी आप रह रहे हो, जहां पर भी आप देख रहे हो, सब जगह, हर जगह आपकी स्वच्छता रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। चलो आगे चले। इसके बाद स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक टीवी देखना, अपने प्रयासों को बढ़ाना और स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना। केवल दूसरों को साफ रखने के लिए कहना, स्वच्छता के बारे में सोचना छोड़ देना। भाई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर होगा, अपने प्रयासों को बढ़ाना और स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि गद्यांश में चीजें लिखी गई है ना, मैं अपने मन से तो नहीं बता रहा हूं, है ना। जो इस गद्यांश में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूं। गद्यांश में किस बात पर जोर दिया गया है? गद्यांश में देखिए, अधिक काम करने पर, स्वच्छता के प्रति जागरूक और प्रेरणा पर, अधिक खेल खेलने पर, अधिक धन कमाने पर। स्वच्छता के प्रति जागरूकता और प्रेरणा पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें अप शब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द बेसिकली ये होगा। तो अब क्या है यहां पर? अप आपका उपसर्ग होगा। उपसर्ग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग है ना, आप, है ना, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं और भी जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से, घर से मतलब दूर जाना। दूर जाना मतलब अपादान, है ना। बताया मैंने आपको, अपादान कारक होगा यहाँ पे। अपादान, कई चीजों का बिछड़ाव होना, अलग होना क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कारक या परसर्ग कितने भेद होते हैं? कारक और परसर्ग कितने? कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए बताया था हमने, सारी चीज आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? आपसे पूछा गया है भविष्य काल कहां पर है। मैंने एक पेड़ काट दिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मतलब जहां पर भविष्य के बारे में, आने वाला जो टाइम है उसके बारे में बताया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी कहां है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये है, कहां गया? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन नंबर डी। समझे बात को? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। मैं घर जाता हूं, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसी तरह से आप यहां पर भी पढ़ोगे। कैसे? मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होगी? घर जाता, जाता, जाता हो। और हूं क्या है यहां पर? हूं यहां पर सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया होगी, ये सहायक क्रिया होगी और ये आपका मुख्य क्रिया होगी, ये मुख्य क्रिया होगी। ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शाखा मृग क्या होता है? शाखा में जो बैठता है वो होता है वानर। वानर इसका करेक्ट आंसर होगा। वानर के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है जो आपको खुद से देखने अभी। निम्न शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका किसका है बेटा? नौका का अर्थ है तरिणी। तरिणी मतलब नाव, है ना, नाव। तो ये तरिणी इसका नौका का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा, अरुणिमा, अरुण धन ईमा, अरुण धन ईमा मिलकर के बना है अरुणिमा। अरुण धन ईमा, अरुण धन ईमा कहां पर है? अरुण धन ईमा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम में काम काज में कोरा होना चाहिए। काम काज में कोरा होना मतलब काम ना जानना, सही तरीके से किसी को काम नहीं आता उसे कहते हैं काम काज में कोरा होना। जो काम में बिल्कुल ढीला होता है, जो निठल्ला होता है, उसे कहा जाता है काम काज में कोरा होना। मुंह का निवाला का अर्थ है, मुंह का निवाला मतलब बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम, बिल्कुल इजी, उसको बोलते हैं काम मुंह का निवाला होना। चोर चोर मौसेरे भाई है कि नहीं? चोर चोर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, मौसेरे भाई, मौसेरे, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, ऐसे। ऑप्शन नंबर कहां है आपका? सी। यहां क्वेश्चन नंबर 16 होगा यहां पे ना। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, अच्छे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते, अच्छे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं किया जाता, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते। आप बताइए फटाफट से, जरा सोच के बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जरा बताइए, ठीक है ना। पुचकारा कुत्ता, है ना, पुचकारा कुत्ता, ओछे लोग मुंह लगाने पर लाभ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। ओछे लोग मुंह उठाने पर, हाँ, मुंह लगाने पर अनुचित लाभ पहुंचाते हैं। ओछे मतलब जो बिल्कुल बेकार लोग होते हैं ना, वो मौका उठाने पर क्या है, लाभ का फायदा उठाते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए आई ए ओ भी है और आओ भी होता है और री भी होता है, तो ये सब क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। लेकिन ऊ है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं होगा। संयुक्त स्वर कितने होते हैं टोटल? संयुक्त स्वरों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 संयुक्त स्वर होते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी, दृश्य ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ना ही ऐसा ना ही ऐसा, तो कैसे लिखोगे दृश्य को? ऐसा लिखोगे ना जी। ऑप्शन नंबर डी। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कैसी संज्ञा है? सुंदरता में संज्ञा है भाववाचक। भाव है ना, फीलिंग आ रही है ना, भाव,
तो भाववाचक आपका ये होगा, इसका करेक्ट आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। जैसे आप देखिए बकरा, बकरा क्या है? संज्ञा है, और कैसा है? पुल्लिंग है, और इसका मैं बनाऊंगा बकरी, संज्ञा के आधार पर हो रहा है ना, है कि नहीं? है कि नहीं है? जैसे लड़का, लड़का है ना, तो इसका हो जाएगा लड़की, तो इसलिए संज्ञा इसका करेक्ट उत्तर है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि है? ध्यान से देखना है आपको। हिमालय में तो नहीं हो सकता भाई, हिमधन नाले, गलत। अहमकार, उत प्लस लास नहीं, दो प्लस कार, दो प्लस कार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलो आगे चले। प्रतिधन आरोपण में इसका प्रतिधन आरोपण क्या बनेगा? प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम कौन सा नहीं है? 10 गुना। 10 गुना कहां से सर्वनाम होगा? बाकी तो सर्वनाम है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे कहा जाता है सर्वनाम। बाकी उसने कोई कौन, ये सर्वनाम होंगे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, कौन सा वाला इसमें से स्त्रीलिंग होगा? कि छाछ, मट्ठा, मक्खन और दूध। तो मट्ठा पी लिया, है ना, मट्ठा पी लिया, और मक्खन खा लिया, दूध पी लिया, तो छाछ पी ली, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। बाकी की सभी क्या है? पुलिंग है यहां पर। इस तरह से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बेटा, इसी के साथ आपका जो सैनिक स्कूल का हिंदी वाला जो मॉक नंबर 5 है वो मैंने कंप्लीट करवा लिया। तो कुछ इस तरह के ही प्रश्न आपके पास एग्जाम में भी, पेपर में भी आएंगे, तो ध्यान से आपको पेपर को अच्छे से खूब मेहनत से सॉल्व करना है। आया बात समझ में? जल्दीबाजी में ओएमआर शीट को गलत नहीं भरना है। चलिए बेटा, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।